हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसका मतलब एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस हो गए? 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस एक शिफ्ट में, मतलब 20 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री टीयर 2 में पूछा गया। तो वेटेज मेंटेन रही। सीजीएल 2018 सीजीएल 2019 में भी यही वेटेज थी। अगर मैं आगे बात करता हूँ, 10 क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और टीयर 1 में 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि 6 नंबर के। और इसमें 20 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन हायर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड मुझे नहीं दिखा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए वो हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको आने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिक से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। वही जो पैटर्न टीसीएस फॉलो कर रहा है लगातार, उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ ट्रिग्नोमेट्री में आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब 2018 का भी पेपर मैंने सोल्व करा था टीयर 2 का, 2019 का भी सोल्व किया था, और 2020 का भी। जो मुझे चेंजेस देखने को मिले, 2018 में वैल्यू पुटिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन और थे टीयर 2 में, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। बहुत कम टाइम में हम आंसर निकाल पा रहे थे, देखते ही पता चल रहा था ये वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन से बड़े आसानी से मैच कर पा रहे थे। 2019 में थोड़ा सा क्या हुआ, लेवल अप कर दिया, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। अगर यहाँ पे ये सवाल मेरा ट्रिग्नोमेट्री का ऑन एन एवरेज 30 सेकंड में हो रहा है, तो यहाँ पे जो सवाल हो गया वो 45 सेकंड के आसपास हो रहा था, 45 सेकंड 50 सेकंड में। लेकिन जैसे ही मैं 2020 में पहुंचा, तो यहाँ पे जो सवाल है वो 1 मिनट तक भी लेके जा रहा है। कुछ सवाल हैं जो 1 मिनट लग रहे हैं, 1.5 मिनट भी एक आधे सवाल में है, ऐसे करने में टाइम लग रहा है। आपको आता है करना, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से करेंगे आ जाएगा आंसर, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन ऐसी बन जाएगी वैल्यू पुटिंग से भी कि आपका 1-1.5 मिनट वो खा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि रहे हैं, मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़े। अब इनमें कुछ सवाल बहुत ईजी भी होंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए जब ये सेशन देख रहे हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी ए प्लस बी अगर 90 होता है, तो साइन ए कोस बी के बराबर, कोस ए साइन बी के बराबर। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। साइन ए सेक बी 1 होता है, कोस ए कोसेक बी 1 होता है, टेन ए टेन बी 1 होता है, कोट कोट ए कोट बी 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ये 1 के बराबर होता है अगर ए प्लस बी 90 हो। सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी ये होता है मेरे पास 1 के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। 10 कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी आसानी से हो पाएंगे, वरना हम बेसिक में गुलझे रहेंगे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे। ये तो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप याद रख लें तो अच्छा होगा। जैसे कि मैंने लिखा रूट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। रूट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे याद करेंगे? ये स्मॉल एस है मेरे पास, ये स्मॉल एस है, ठीक है। तो साइन का रिलेशन सेक के साथ, सेक का रिलेशन क्या प्रॉपर्टी होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सबको पता है। तो सेक टेन के साथ चलता है, तो यहाँ पे सेक और यहाँ पे टेन है, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा, तो ये एस से सेक बन गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, सेक का रिलेशन टेन के साथ टेन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा सी, कोसेक में सी होता है कोसेक थीटा, और प्लस है तो प्लस, और कोसेक का रिलेशन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कोट के साथ ये रिलेशन यूज करेंगे आप। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, तो ये कोस सी से कोसेक, यहाँ पे माइनस का साइन, और कोसेक का रिलेशन कोट के साथ माइनस कोट थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपने बेसिक से पढ़ रखी होंगी तो आपको ये याद होंगी, ठीक है। मैंने जब ज्योमेट्री यूट्यूब पे कराया था 12 घंटे का, उसमें भी कराई थी ये वाली आइडेंटिटीज। बाकी ये तो हमारे पास नॉर्मल हो गई। ये अगर ए प्लस बी 90 होता तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी एग्जिस्ट करती हैं। ये टिप्स पे होनी चाहिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को टाइमली करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब जब एंगल ए ओ प्लस बी का सम 90 आएगा, तो ये तो पहले ही अच्छे से याद करें। अगर याद नहीं है तो फ़ायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का, आप फंसेंगे, आपको समझ आने में थोड़ी दिक्कत लगेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं और याद भी कर ली होंगी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। कुछ यूजफुल रिजल्ट्स मैं और लिख रहा हूँ, जो कि क्वेश्चंस को जो आजकल टीसीएस पूछ रहा है उन्हें बेसिक से करने में मदद करता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, आप क्वेश्चंस को टाइमली कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 2, ये तो बहुत पुराना एसएससी का फेवरेट रिजल्ट है। इस पर कई बार सवाल पूछा गया, सीपी जब लेता था पेपर तब भी, और टीसी सब ले रहा है तब भी। ऐसे ही 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे सेक पॉजिटिव था सेक को नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे कोसेक नेगेटिव था कोसेक को पॉजिटिव कर दिया। तो अगर ऐसा कर दे तब भी हमारा रिजल्ट 2 ही आता है, तो ये याद रखना है। मेरे पास एक रिलेशन होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये होता है सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, या फिर 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। आप चाहें तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ। टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है?
टेन थीटा होता है साइन बाय कोस, कोस थीटा होता है कोस बाय साइन। आप देखेंगे एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कोस साइन आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वन, वन बाय कोस थीटा साइन थीटा। वन बाय कोस थीटा क्या होता है मेरे पास सेक थीटा होता है, और वन बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सेक थीटा कोसेक थीटा वन अपन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऐसे मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है मेरे पास वन अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सम कर दूंगा तो कोस थीटा कॉमन वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ये रिजल्ट याद रखना है। ऐसे मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में वन माइनस साइन थीटा कर दूं, आप देखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है वन प्लस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है कोस थीटा, इंटू में अगर मैं वन माइनस साइन थीटा कर दूं तो ये क्या बनेगा वन प्लस साइन वन माइनस साइन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, तो ये बचेगा कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूं और यहाँ पे प्लस का कर दूं, बात वही है, ये वन माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा और वन प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, ये कोस थीटा ही बचेगा, एक ही बात है। ठीक है, इतना लॉजिकली आप समझ लेंगे। सिमिलरली अगर ये सेक और टेन में बना है तो कोसेक और कोट में भी कुछ ऐसा रिलेशन बनता होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा निकालूंगा, कोसेक थीटा होता है वन बाय साइन थीटा, कोट थीटा क्या होता है मेरे पास कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, सम करेंगे तो वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गया एलसीएम लेने पे। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, इस वाले पार्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वन माइनस कोस थीटा से, तो मेरे पास क्या आएगा वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में वन माइनस कोस थीटा, ये बनेगा ऊपर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बचेगा साइन थीटा रिजल्ट, तो ये आ गया साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया, तब भी सेम रिजल्ट आएगा, आप करके देख लेना, ये साइन थीटा आएगा। ठीक है, एक रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वन अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा, आप एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा वन, तो वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये मेरे पास वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट याद रखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू प्लस मेरा इंटू में कन्वर्ट करते हैं तब भी वही बात होगी। और अगर मैं बात करता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा। कैसे करेंगे इसे ड्राइव, आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, साइन की पावर फोर थीटा कोस की पावर फोर थीटा, ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, मैं राइट वाला साइड कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस मेरे पास टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या यही आ गया रिजल्ट, याद रह जाएगा ये वाला रिजल्ट क्या होता है। और उसके बाद मेरे पास एक आखिरी रिजल्ट है, नेक्स्ट पेज पे करा दूं, चलो यहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट हो गया। मेरे पास है यहाँ पे वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है साइन की पावर सिक्स थीटा कोस की पावर सिक्स थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा, आपसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब, ये हो जाएगा मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो वन बनेगा, वन का क्यूब वन, ये थ्री साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा वन, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा। अगर ये रिजल्ट याद होंगे तो आपको जो बेसिक से अगर क्वेश्चन करने पड़ गए तो आपकी मदद बहुत ज्यादा होगी, तो आप बेसिक से भी कम टाइम में क्वेश्चन कर पाएंगे अगर ये रिजल्ट्स आप याद रख के चलते हैं। ये मैंने कुछ फिल्टर करे हैं रिजल्ट जो ऑलरेडी क्वेश्चन टीसीएस बार बार पूछ रहा था उन्हें यूज करते हुए। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छे हैं और ये रिजल्ट्स याद होंगे तो कम टाइम में आंसर हो जाएंगे। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, ये अपने आप ही रिजल्ट याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो अभी मैं क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बेसिक से भी कराऊंगा और कोशिश करूंगा वैल्यू पुटिंग से भी करा दूं अगर हो रहा है तो। जैसे कि मेरे पास सवाल है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे, ये
ठीक है, इसमें थीटा दे रखा, फाई दे रखा है 0 से 90 के बीच में। हमें बताना है ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, सेक थीटा टू साइन थीटा टू कोसेक थीटा 1/2 साइन फाई। ठीक है, अब इसे अगर मैं सोल्व करके अपना रिलेशन निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास। आप देखेंगे मैं बेसिक से कर सकता हूं क्या इस क्वेश्चन को, ट्राई कर सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है बेसिक से एक बार की में आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं वैल्यू पुटिंग पे जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, वैल्यू पुटिंग पे ट्राई करेंगे। वैल्यू पुटिंग में यहाँ पे साइन है, ऊपर कोस है मेरे पास, कोसेक है, कोट है। कौन सी वैल्यू मैं ऑप्ट करूंगा जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे होते हैं। देखो एक फंडामेंटल याद रख लो, अगर क्वेश्चन में आपको सेक थीटा मिले या टेन थीटा मिले तो उस केस में कभी भी आप थीटा को 90 डिग्री नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, 90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर मुझे क्वेश्चन में क्या मिले, कोट मिले या फिर कोसेक मिले, तो उस केस में हम यहाँ पे कभी भी थीटा को 0 डिग्री नहीं रखेंगे, क्योंकि उस केस में ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखनी है कि कभी भी ये वैल्यू पुट नहीं करते। बाकी अगर सेक है 10 है तो 0 या 90 नहीं, मेरे पास थीटा को कभी 90 नहीं रखेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ कोट है, कोसेक है, तो कभी भी थीटा को हम 0 डिग्री नहीं रखेंगे। ठीक है, ये एज अ फंडामेंटल रूल याद रख लें। अब मुझे यहाँ पे कोट भी दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, ठीक है, साइन है, कोस है, बाकी मेरे पास कुछ चीजें नहीं दिख रही। मेरे पास 10 नहीं दिख रहा, सेक नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ऑप्शंस में मेरे पास सेक है, साइन है, कोसेक है, साइन फाई है, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे सेक और 10 नहीं है, तो क्या मैं फाई की वैल्यू 0 रख सकता हूँ यहाँ पे। अगर इसमें एंगल में फाई को 0 कर दूं तो मे भी हो सकता है मेरा क्या आंसर, फाई को सॉरी 90 रख दूं तो हो सकता है मेरा इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन से आंसर मैच कर जाए। तो मैं 90 रख के एक बार ट्राई करके देखता हूँ आंसर क्या आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 90 करने में एक छोटी सी दिक्कत मेरे पास ये निकल के आएगी कि 2 साइन फाई और 2 कोस फाई ये दोनों के दोनों 1 बन जाएंगे, और दोनों 1 बने, ये 1/2 बनेगा और ये मेरे पास नॉट डिफाइंड बनेगा। तो थोड़ी सी दिक्कत है कि दो ऑप्शन अब भी मैच कर रहे हैं, हो सकता है एक बार की में आंसर ना मिले। तो कोई और वैल्यू के साथ जाने की हम कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, 45 रखूंगा। 45 में भी दिक्कत है कि ये √2 है। अगर यहाँ पे 45 रखा 5 को तो 2 इंटू में 1/√2, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ये 2√2 है और ये मेरे पास 1/2√2 है। तो इसमें भी मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज मैच कर रही हैं। हो सकता है इनमें से आंसर आ जाए तो मैं फंस सकता हूँ। ट्राई करने को कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन फंसने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी वैल्यू पुटिंग करते हैं हम ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है। तो 45 भी गया। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि मैं 30 रख दूं, 30 या 60 में से कोई वैल्यू रख दूं, तो मेरे पास एक बार की में आंसर मिलता है। तो मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मैं 30 के साथ चला जाता हूँ एक बार। ठीक है, अगर मैं 30 के साथ जाऊंगा, कोस की पावर 4 5, कोस 30 होता है √3/2, √3/2 की पावर 4 करूंगा तो मेरे पास ये 9/16 आएगा। साइन 30 की पावर 4 तो 1/2 की पावर 4 1/16 आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 तो 1/4 आएगा, प्लस 3। ये मेरे पास वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास कोसेक 5, कोसेक ये हो जाएगा 2, कोट 30 होता है √3, ये होगा +1, ये होगा मेरे पास 2, ये मेरे पास -√3, ये +1 और यहाँ पे -2। ये मेरा इसका रिजल्ट फाइनली बना। अब देखो चार ऑप्शन में भी अगर आप चेक कर लेते हैं 530 के केस में मेरे ख्याल से सब में अलग रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे 30 में सेक 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ये होता है मेरे पास 2/√3। ये वाली वैल्यू निकाल लेते तो 2 इंटू 1/2 1 आता, कोसेक 4 आता ये, और 1/2 इंटू 2 1/4 आता। चार ऑप्शन अलग वैल्यूज दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री पे 30 डिग्री पे मैच कर रहा है। एक बार की आंसर मिलेगा मुझे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, देखो 16 9 - 1 8, 8/16 बचेगा, डेट इज 1/2। यहां से काट दूंगा, ये भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 + 3 4, ऊपर हो गया 16। ये मेरे पास 3 + √3 बनेगा, ये 3 - √3 तो मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, मतलब 9 - 3 6 -2, ये बचेगा 4। और ये वाली वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 बचेगा। अगर ये तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना कि सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो, आपकी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप टाइमली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, हमने सोचना पड़ा कौन सा एंगल यूज करना है। ठीक है, जनरली 30 ऐसा एंगल होता है या 60 ऐसा एंगल होता है, मैक्सिमम केसेस में इन एंगल्स को रखते ही आपका एक ही ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, अगर आप वैल्यू पुटिंग में श्योर होना चाहते हैं 100% तो आप इस पे जा सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि 0 डिग्री कई बार हम रखते हैं, बहुत आसानी से एक बार की में छोटा सा आंसर मिल जाता है, सेकंड्स में आंसर हो जाता है। ठीक है, कई बार 90 डिग्री रख के बहुत आसानी से आंसर आता है। 45 डिग्री हम सबसे ज्यादा यूज रखते हैं वैल्यू पुटिंग में, बट यहाँ पे ऑप्शंस मैच कर रहे थे तो उस केस में 30 और 60
ठीक है, रखोगे आप एक बार की में आंसर मिलेगा। चलें क्या आगे अब हम अगला सवाल मेरे पास है sec फाइव माइनस टेन फाइव डिवाइडेड बाई sec फाइव प्लस टेन फाइव, ये इसके बराबर है। फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसकी वैल्यू बतानी। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसे रिवर्स करके लिख दूं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा sec फाइव प्लस टेन फाइव डिवाइडेड बाई sec फाइव माइनस टेन फाइव, ये बराबर हो जाएगा 7/1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा मैं, तो ये होएगा मेरे पास sec फाइव डिवाइडेड बाई टेन फाइव, ये किसके बराबर 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7 - 1, तो ये 8/6 दैट इज 4/3। मन मन में करने वाला काम। अगर sec फाइव और टेन फाइव की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो ये आपको डायरेक्टली हिट करना चाहिए। sec फाइव होता है 1/cos, ये होता है sin/cos, तो यहाँ पे मेरे पास 1/sin बचेगा जो कि होगा cosec, तो ये cosec फाइव की वैल्यू आ गई मेरे पास दैट इज 4/3। अगर cosec फाइव मिल गया तो मैं ये वाली वैल्यूज निकाल सकता हूँ। cosec फाइव है 4/3 प्लस कोट स्क्वायर फाइव की वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे 4/3 माइनस कोट स्क्वायर फाइव है। या तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसे हाइपोटेनियस मान लूँ, इसे परपेंडिकुलर मान लूँ, सोल्व करके बेस की वैल्यू और फिर यहाँ पे पुट करूँ कोट फाइव की वैल्यू, वरना आपको रिलेशन भी पता है। कोसेक स्क्वायर फाइव क्या होगा मेरे पास 16/9 होगा, और 1 - 1 कर दूंगा, इसमें भी -1, तो कोट स्क्वायर फाइव आएगा। 16 में से 9 घटाऊंगा तो वैल्यू बचेगी 7/9, ये आ गया कोट स्क्वायर फाइव। डन है, पुट करेंगे, यहाँ पे 7/9 है और यहाँ पे भी 7/9 है। आप देखेंगे एलसीएम 9 आएगा, 4 3 12, 12 + 7 19, यहाँ पे एलसीएम 9 आया, 4 3 12 माइनस 7, ये हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका 19/5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी क्लियर है। अगला सवाल मेरे पास कहता है इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। आप देखेंगे मेरे पास 3 कोट स्क्वायर 47 है, 43 है, 47 + 43 क्या हो गया मेरे पास बन गया 90। अब कोट अगर a + b 90 हो, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई थी, तो कोट स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर b, कोट स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर b क्या होता है उस केस में मेरे पास -1 होता है, तो ये -1 में कन्वर्ट होगा। ऐसे ये टेन स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर b, इन दोनों का सम भी 90 आ रहा है एंगल का, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। आप देखेंगे न्यूमरेटर को सोल्व करूंगा, 3 × -1 -3 -2 × -1 +2 बनेगा। न्यूमरेटर तो आ गया ये, डिनोमिनेटर सोल्व करो। अब यहाँ पे एक वेरिएबल दे रखा है a, क्या है एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, जीरो इक्वेशन है, तो a की वैल्यू कुछ भी मान लो, a को मैं 0 कर देता हूं। अगर a को 0 कर दिया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो जल्दी से, ये कोसेक स्क्वायर 68 है, ये टेन स्क्वायर 22 है। 68 और 22 इन दोनों का सम क्या बन रहा है 90 बन रहा है। अगर इन दोनों का सम 90 बन गया तो कोसेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b क्या होता है 1 के बराबर होता है। अगर a + b 90 हो तो इन दोनों की वजह से मुझे मिलेगा 1, और यहाँ पे मेरे पास प्लस में कोट 29 है माइनस 10, यहाँ पे 61 है। अब देखेंगे ये वाला रिजल्ट भी क्या होगा, 10 61 को कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा कोट 90 माइनस 61 दैट इज कोट 29, और कोट 29 में से कोट 29 घटाया तो 0। आंसर क्या बचा मेरा इसका -3 + 2 दैट इज -1/1, ये -1 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मुझे ये सवाल दे रखा है, कहता है 1 + 2 टेन स्क्वायर a + 2 sin a sec स्क्वायर a, ये a/b के बराबर है। इफ a 0 से 90 के बीच में, तो a + b डिवाइडेड बाई a - b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, आप ये बताएं मेरे पास एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं, क्या 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी मानी जा सकती है। और मुझसे जो पूछा है वो a + b डिवाइडेड बाई a - b पूछा है, तो एक काम करते हैं a और b को नहीं छेड़ते, मैं बस एंगल a को अपनी मर्जी से चेंज कर देता हूँ। अगर मुझे a/b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट करके मैं चारों ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ। अब कौन सी वैल्यू मैं एक ही एज्यूम करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास sec a है, sin a है, cosec a है और cos a है, 4 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 45 नहीं रख सकता, क्योंकि 45 रखने पे sec और cosec बराबर, sin और cos बराबर, मेरा काम नहीं चलेगा, उसके अलावा कोई भी वैल्यू। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे मुझे दे रखा है 10a है, sin a है, sec a है। ठीक है, 10 दे रखा है, sec दे रखा है, sin दे रखा है। तो अगर मुझे एक बार की में सही आंसर तक पहुंचना है तो या तो मैं 30 डिग्री यूज कर लूं या मैं 60 डिग्री यूज कर लूं, वही बेटर अप्रोच रहेगी। वरना यहाँ पे 10 और sec मुझे एक साथ दे रखा है। ठीक है, 10 और sec के केस में 90 यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं 0 डिग्री यूज कर सकता हूँ। आप चाहें तो 0 डिग्री के साथ चले जाएं। ठीक है, मैं फिलहाल 30 डिग्री के साथ जाके अपने क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ठीक है,
30 डिग्री क्यों ऑप्ट करा मैंने, क्योंकि अगर मैं 60 डिग्री के साथ जाता तो दिक्कत ये थी कि साइन ए मेरा √3/2 बनता, तो यहाँ पे रूट में चली जाती है वाली वैल्यू। 30 डिग्री के साथ ये है कि साइन ए मेरा रूट में नहीं जाएगा, ठीक है, एक रेशनल वैल्यू होगी, इसको ये स्क्वायर में, तो रेशनल वैल्यू में सारी चीजें चलेंगी, तो चीजें आसान रहेंगी, ठीक है। तो मैं 30 के साथ गया 1 + 2, 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/3 + 2 साइन 30 1/2 और सेक स्क्वायर 30 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2/√3 मतलब 4/3, ये a/b के बराबर। आप सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये 2/3 है 4/3 है, तो 6/3 मतलब 2, 1 + 2 3, 3/1 a/b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 रख दूं अगर मैं, तो 3 + 1 / 3 - 1, तो 4/2 ये आ गया 2। अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 है तो a को अगर 30 रखने पे 2 क्या आ रहा है, अगर इसे 30 रखूंगा तो ये मेरे पास 2/√3 होता है, इसे 30 रखूंगा 1/2 होगा, ये मेरा 2 होगा 30 डिग्री पे, कोस a की वैल्यू 30 डिग्री पे √3/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, हमें बताना है सोल्व करके इनसे किससे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 0 से 90 लेना है, यहाँ पे 10 है, सेक है, कोट कोसेक है, सारी चीजें दे रखी हैं, तो मैं 0 और 90 तो नहीं रखूंगा, और वैसे भी यहाँ पे ए 0 से बड़ा हो 90 से छोटा पहले दे रखा है, तो मेरे पास 3 एंगल बचे, 30, 45 और 60। 45 रखने में एक छोटी सी दिक्कत है कि ये दोनों ऑप्शन मेरे बराबर हो जाएंगे, तो अगर इन दोनों में से आंसर आया तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इन दोनों में से आया तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन 45 से हमें ये भी होता है कि आंसर बड़ी जल्दी मिल जाता है, तो मैं चाहो तो आप रिस्क लेके 45 के साथ जाएं, वरना आप 30 या 60 में से कोई एंगल चूज कर लें जिसमें 4 ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू देंगे। तो एक बार मैं 45 के साथ जाने की कोशिश करता हूं, तो 45 के साथ रखूंगा √1/√2 × 1/2 1/2 बनेगा, ये 2 बन जाएगा, ये मेरे पास √2 बनेगा और ये भी √2 बनेगा 45 रखने में। अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ये होती है 1, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 √2 होता है तो 1/2, ऐसे यहाँ पे भी मेरे पास सेम ही चीज बनेगी 1/2, यहाँ पे करूंगा 1 1/√2 × 1/2 1/2 2 × 1/2 1 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास 1 + √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1, डन है। तो 1/2 + 1/2 1, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या है 1 + 2 + 1, ये 4 होगा, 2/4 कितना हुआ, ये तो 1/2 हुआ, 1/2 कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था 45 लेने में, अगर इनमें से कोई आता था तो मुझे दोबारा करना पड़ता, फिर मुझे आगे कोई और वैल्यू पे चेक करना पड़ता कि किस पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल बिल्कुल सेम टाइप का मेरे पास, थीटा मुझे 0, ए जो एंगल ए है 0 से 90 के बीच में कहीं दे रखा है, 1 + कोट स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है, साइन है माइनस कोसेक है, कोट ए कोस ए माइनस सेक है, इस किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को गौर से देखता हूं तो मुझे चारों ऑप्शंस की वैल्यू अलग ही दिख रही है, ठीक है, सारी कोट साइन टेन कोसेक सारी चीजें दे रखी हैं, तो थीटा ए को क्या मानूंगा मैं, 45 डिग्री मानूंगा वैल्यू पुटिंग से, और 45 पे ये सारी वैल्यूज मुझे लग रहा है कि अलग आएंगी मेरी। जैसे मैं यहाँ पे 45 रखूंगा तो ये 2√2 बनेगा, है ना, ये 1/2 बनेगा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये √2 बनेगा मेरे पास, 1/√2 + 1/√2 करके, और ये वाली वैल्यू 2 बनेगी। ये फास्ट होना चाहिए ये वाला काम जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 45 रखूंगा 1 + 1 ये 2 बनेगा, 1 + 1 ये भी 2 बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइन ए माइनस कोसेक है, साइन ए 1/√2 माइनस √2, तो एलसीएम लूंगा √2 बचेगा, 1 - 2 ऊपर बचेगा 1, और यहाँ पे कोस ए माइनस सेक है 45 डिग्री पे, तो ये कोस ए साइन ए के बराबर होता है, और सेक ए कोसेक ए के बराबर, तो यहाँ पे भी मुझे 1/√2 ही मिलेगा। आप देखेंगे ये वैल्यू 2, ये √2 × √2 2 बनेगा, ये 2 से ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2। 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, 3 tan ए 2/3 साइन ए के बराबर दे रखा है, ए 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू बतानी है। तो इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो ये 2/√3 बन जाएगा कट के, tan ए होगा साइन बाय कोस, साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1/cos, ठीक है। 1/cos ए क्या होता है, sec ए होता है, sec ए अगर 2/√3 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। अगर ए 30 डिग्री हो गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 30 4 बन जाएगा, कोट स्क्वायर 60 1/3 बनेगा, साइन स्क्वायर 30 1/4 बनेगा, और यहाँ पे tan स्क्वायर 60 ये 3 बनेगा।
सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। यहाँ पे तीन एलसीएम आएगा ऊपर, 4 तिया 12 और 1 13। यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से ये 13 कटा, 4 ऊपर जाएगा, नीचे रह जाएगा 3। 4/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, हमें वैल्यू बतानी है इसकी, सोल्व करके क्या आएगा। ठीक है, सिंपल है, वही 90 वाला केस चलता रहेगा हमारे पास। आप देखेंगे मेरे पास ये 10 स्क्वायर 30 है, यहाँ पे इसे इसका जोड़ीदार कुछ है नहीं, 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू रख दो, क्या होता है 1/3, तो 4/3 तो यहाँ से मिला, प्लस साइन स्क्वायर 30 इंटू में कोस स्क्वायर 45, वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/4 और 1/2, ये हो गया 1/8, प्लस अब सेक स्क्वायर 48 और सेक कोट स्क्वायर 42, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 48 प्लस 42 90 बन गया। अगर a प्लस बी 90 तो सेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर b क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया 1। नीचे देखता हूं मैं, कोस 37 साइन 53, इन दोनों का सम क्या 90 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे साइन 37 कोस 90, इन दोनों का सम भी 90 दिख रहा है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये 1 के बराबर होता है अगर a प्लस बी क्या हो 90 के बराबर हो। ठीक है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये साइन ए कोस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए, ये वही बन रहा है मेरे पास, सॉरी कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, बेसिक से आप कर लोगे अगर खाली इतना पार्टी देखोगे तो। और ये मेरे पास 10a 10b, ये 18 प्लस 72, ये भी 90 बना रहा है, तो 10a 10b भी क्या होता है 90 होता है। स्टार्टिंग में बता 1 होता है मेरे पास, अगर a प्लस बी 90 हो, स्टार्टिंग में बताया था। ये टिप्स में होनी चाहिए आइडेंटिटीज, तभी कर पाएंगे ये क्वेश्चन हम। ये 2 है, 3 और 8 का एलसीएम लूंगा 24 आएगा, 8 4 जो 32 प्लस 3 35 और प्लस 24 59, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 59/48 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल मेरे पास बेसिक पे बेस्ड है, साइन ए की वैल्यू 5/13 है, 7 कोट बी की वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो सेक ए 10a चाहिए मुझे, कोस बी कोसेक बी चाहिए। ठीक है, तो पूरा ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसे देखो मल्टीप्लाई करना है, सेक ए क्या होता है मेरे पास जल्दी बताएं 1/cos, 10a क्या होता है साइन अपॉन में कोस, तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, साइन अपॉन में कोस स्क्वायर बन जाएगा ये। और आगे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोस बी है मेरे पास, यहाँ पे कोसेक बी है, कोसेक बी क्या होता है मेरे पास 1/sin, और ये कोस है, तो कोस बाय साइन क्या होगा, ये मेरे पास 10b बन जाएगा, कोट बी बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो अगर मैं, ठीक है, तो कोट बी की तो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है मुझे, ये 7 कोट बी 24 के बराबर है, तो 24/7 आ जाएगा इधर। साइन बाय कोस यहाँ पे निकालना है, साइन की वैल्यू मुझे दे रखी है 5/13। अगर साइन की वैल्यू 5/13 है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस बेस की वैल्यू क्या होगी 5 13 किसके साथ ट्रिपलेट 12 के साथ, तो कोस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मेरे पास 12 का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर जो कि ऊपर चला जाएगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 13 एक कटेगा, एक 13 ऊपर रह जाएगा, तो न्यूमरेटर में 13 का मल्टीपल रहेगा, जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर है 13 का मल्टीपल इधर भी है इधर भी इधर भी। ट्रिक काम नहीं करी, पूरा सोल्व कर लेते हैं। 5 का भी मल्टीपल होगा, 5 नीचे कहीं कट नहीं रहा, तो 13 इंटू 5 65, 65 का मल्टीपल मेरा न्यूमरेटर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यहाँ पे 5 था ना, पूरा सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हटाया तो ये 2 बचेगा मेरे पास, और काटूंगा 6 7 जा 42 नीचे आ गया, और यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू 5 15, 13 इंटू 5 65। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कोस स्क्वायर ए 5 के बराबर है, ए पहले क्वाड्रेंट में है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। आप देखेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन एक वेरिएबल, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। तो 7 साइन स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर, 7 बड़ा है ना, तो 7 साइन स्क्वायर ए को मैं ब्रेक कर सकता हूं 3 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर, और ये 5 के बराबर। आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 4 को अगर कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा, तो ये 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 साइन स्क्वायर मेरे पास 1 के बराबर आएगा, और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई। साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया मैंने,
अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है सोल्व करके। अगर साइन स्क्वायर है मेरे पास ये है तो साइन ए की वैल्यू 1/√3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए पॉजिटिव ही होगा साइन ए। और ये मेरे पास परपेंडिकुलर बन गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूस बन गया। बेस कितना होगा, अंडर रूट में √3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 - 1 2, डेट इज √2। यहाँ पे पुट करेंगे √3। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस है √3, बेस है √2, प्लस 10a 1/√2, यहाँ पे मेरे पास √2, कोट ए √2/1 और -√3 कोस ए, तो इस सेक ए जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसका अपोजिट होगा तो √2/√3। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे √3 × √3 3/√2 और यहाँ पे 1/√2, तो 4/√2 तो ऊपर आया। नीचे सिंप्लीफाई करूंगा, ये 2 बनेगा, ये -√2, 2 -√2 ही आया। तो अगर मैं इसे काट दूं, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 4 है /√2, तो ऊपर बचेगा 2√2। नीचे भी अगर मैं √2 को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास √2 - 1 बचेगा। तो √2 से √2 कैंसिल, 2 में √2 - 1 रेशनलाइज करेंगे, √2 + 1 √2 + 1, नीचे आएगा √2 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, 2 - 1 1, और ऊपर आएगा 2 × में √2 + 1। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, है तो आसान ही, लेकिन कैलकुलेशन करते करते रूट में वैल्यू चली गई तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया। और इसी तरह के क्वेश्चन होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन यही हमारी 1 मिनट से 1.5 मिनट तक खा जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, यही चीज आजकल पूछी जा रही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, कोस ए की वैल्यू दे रखी है मुझे ये, और मुझसे पूछा साइन ए 1 - 10a 1 + कोसेक ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब सोल्व कर लेंगे। कोस ए है तो ये मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे सॉरी ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब यहाँ पे इन एग्जामिनर को एक थोड़ी सी गलती करते हैं इस तरह के सवाल देने में, इन्हें लिखना होना चाहिए कि ए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उससे क्या होगा ना, कोस ए की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सारी वैल्यूज हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कोस ए मेरा यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू हो सकती है। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज को चूम करके चलूंगा तो यहाँ पे जो भी सोल्व करके निकालेंगे वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी, मे बी इनमें से मैच ना करें, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे वहाँ पे, फिर साइन नेगेटिव हो जाएगा, 10 नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक, ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, तो आंसर बदल सकता है मेरा उस पर्टिकुलर केस में। तो इन्हें मेंशन करना चाहिए एग्जामिनर को, अगर कोस से ये दे रखा है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो आप समझदार रहेंगे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये मेरे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बनेगा 5 के साथ। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, आप देखेंगे इस साइन ए बाय 10 है ना, तो साइन ए बाय कोसे होगा, तो ऊपर जाके कोसे बनेगा खाली मेरे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। तो कोसे की वैल्यू होगी मेरे पास बेस 12/13 दे रखा है, ठीक है। ये साइन ए बाय कोसे को सोल्व करा मैंने, 1 - 10 करूंगा, 1 माइनस मेरे पास परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, और ये 1 प्लस कोसेक करेंगे तो 5/13, 13/5 सॉरी, हाँ 12/13 है, 12 - 5 7/12 आएगा इधर, और डिवाइडेड बाय 5 + 13 18/5 आएगा। सोल्व करते हैं, ये 12 से तो 12 एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 7 5 = 35, और नीचे 13 इंटू में 18 बचा मेरे पास। कुछ कट रहा है इसमें, कॉमन फैक्टर तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ऊपर तो 35 आएगा ही और नीचे कुछ वैल्यू आएगी। ऊपर 35 दो ऑप्शन में है, 13 इंटू 18 108 तो नहीं होगा, 234 ही होगा, 3 8 24 यूनिट भी मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डन है, चलें आगे। अब मेरे पास सवाल है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ए मेरा 0 से 90 के बीच में है, तो किसके बराबर होगा इन चार ऑप्शन में बताना है। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं बेसिक से जाऊं या वैल्यू पुटिंग मेथड से चला जाऊं, वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज कर लें, या फिर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने एक आइडेंटिटी क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी, 1 - 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, साइन की पावर 4 है प्लस कोस की पावर 4 है, तो ये कट गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बेसिक से जाना ज्यादा आसान है, ये छोटा सा ही रह गया पार्ट मेरा, या तो मैं 45 डिग्री रखूंगा तो दो ऑप्शन मैच करेंगे, 30 वगैरह कुछ रखना पड़ेगा, रूट में वैल्यू जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप एक काम करो, इसे बेसिक से ही कर लो, ठीक है। अगर मैं बेसिक से करता हूँ, आप देखेंगे कोट ए +1 और यहाँ पे 1 + 10 है, कोट ए को 1/10 लिखूंगा और इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो वो बनेगा मेरे पास 1 + 10 एलसीएम लिया डिवाइडेड बाई 10 है, कोट ए +1 को सिंप्लीफाई करा, इनटू में मेरे पास कोस है,
और नीचे मेरे पास क्या है 1 प्लस 10 है, और यहाँ पे कोसेक ए है, कोसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन है, तो ऊपर जाके मेरा साइन ए बन जाएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 10 से 1 प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये कोस है साइन ए डिवाइडेड बाय 10 ए बचा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे को 10 ए क्या होता है, कोसे बाय साइन ए, तो कोसे से साइन ए बाय कोसे, साइन ए कटेगा, कोसे ऊपर जाके डबल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए बचेगा। एक सेकेंड, अच्छा -1 भी है ना इधर, तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, ये साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे ये -1 भी था तो यहाँ पे -1 लगा दिया। कोस स्क्वायर ए -1 क्या होता है, ये साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बेसिक से जल्दी हो गया ये, वैल्यू पुटिंग से करते तो मे बी थोड़ा लगाता, 30 डिग्री पे हमें जाना पड़ता, कोस साइन 10 है कोट है, हाँ 30 डिग्री पे रखते तभी हमारा एक बार की में आंसर मिलता चार ऑप्शन में से। 30 डिग्री पे रख के कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये थोड़ी दिक्कत है। अब जैसे मेरे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, सोल्व करके बतानी है क्या वैल्यू होगी। अब कैसे सोल्व करेंगे, वैल्यू पुटिंग यूज कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या 45 रख सकते हैं 5 को हम, ये 45 रखूंगा 2/√2, ये √2 बनेगा, ये 1/√2 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 2 बनेगा। चार ऑप्शन अलग आ रहे हैं 5 की वैल्यू 45 डिग्री रखने पे, तो मेरा तो काम आसान हो गया भैया। यहाँ पे 45 पे साइन 5 और cos 5 बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, 1 माइनस cos 5 1/√2, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। फिर मेरे पास है यहाँ पे sec क्यूब 5 √2 बनेगा ये, और cos स्क्वायर 5 ये मेरे पास 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय sec 5 √2 - 1 और ये 1 + 1 2, तो 2 इंटू में √2 - 1 ये बचा। सोल्व करेंगे, √2 1 - 1 √2 - 1 कटेगा, ये 2√2 इधर, ये 2√2 को कैंसिल करेगा, मेरे पास आंसर बचेगा 2। कौन से ऑप्शन में आंसर 2 आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी में, तो 2 10 5 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी मेरा आंसर आ रहा है 2 10 5। अगला सवाल, अब ये वाला सवाल एसएससी ने कितनी बार पूछ लिया एग्जाम में, बिल्कुल सेम टाइप का, cos 9 प्लस साइन 81 sec 9 प्लस कोसेक 81। ठीक है, इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना, इन दोनों का सम 90 बन रहा है, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा कि यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बना ही रहे हैं ये लोग। अब बना रहे हैं तो मैं काम करता हूँ, cos 9 है, साइन 81 क्या होगा, साइन 81 बराबर होगा cos 90 - 81, और ये cos 9 के बराबर ही हो जाएगा, तो ये मेरे पास cos 9 प्लस cos 9 2 cos 9 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये sec 9 है और ये कोसेक 81 है, कोसेक 81 भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sec 90 - 81 डेट इज sec 9, तो ये 2 sec 9 आ गया। अब sec और कोसेक तो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये कट जाएगा मेरे पास ऊपर बचेगा 2 × 2 4। नीचे अगर मैं देखता हूँ कोसेक स्क्वायर 71 है और ये 10 स्क्वायर 19 है, 71 और 19 90 बना रहे हैं, कोसेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर b क्या होता है 1 होता है, अगर a + b 90, तो ये हो गया 1। यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वायर 15 कोस स्क्वायर 75 और 15 90 बना रहे हैं, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b 1 के बराबर होता है, अगर ये क्या हो जाए मेरे पास इनका सम 90 आ जाए, तो 1 + 1 2 × 2 4 4/2 आंसर आया 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल मेरे पास 14 के बाद सीधा 16, नंबरिंग गलत है थोड़ी सी। चलो, हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है डेट इज 5, तो 5 को 0 कर लेंगे, 5 को मैंने एलिमिनेट कर दिया 0 करके। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। आप कहेंगे 26 है 64 है, सम बन गया 90, कोसेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर b ये बन जाएगा 1, तो 3 इंटू में 1 3 प्लस ये कोट स्क्वायर फिर 42 48 ये फिर से बन गया मेरा 90, आ जाएगा 1, कोट स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर b ये होता है -1 डिवाइडेड बाय कोट 22 है यहाँ पे
1068 है माइनस का, 1068 कोट 22 में कन्वर्ट होगा तो इन दोनों की वजह से मुझे मिलेगा 0, ध्यान रखना। ये माइनस कोसेक स्क्वायर 62 है, ये 10 स्क्वायर 28, 28 और 62 90 बनाएगा, 10 स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर भी होता है -1। आंसर आया मेरा 2/-1 -2 क्वेश्चन का आंसर होगा। जल्दबाजी में बस गलती नहीं करनी, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन है मेरे पास ये, कहता द एक्सप्रेशन tan phi प्लस कोट फाइव इंटू में sec phi प्लस tan phi इंटू में 1 माइनस साइन फाई, फाई मेरा 0 से 90 के बीच में, ये किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, कौन सी वैल्यू रख सकता? थीटा को 45 नहीं रख सकता क्योंकि ये और ये ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे। चाहे तो हम रिस्क ले सकते हैं 45 रखने का, मे बी क्या पता एक बार की में आंसर मिल जाए हमें, इन दोनों में से कोई आ रहा हो, तो मैं 45 रख के देख लेता हूँ चलो, वरना मैं 30 डिग्री रखूंगा तो एक बार की में आंसर मिलेगा, पक्की बात है मुझे, ठीक है। तो 45 रखूंगा तो ये √2 आएगा, ये भी √2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1/√2 आएगा। 45 रखा तो ये मेरे पास 1 + 1 ये 2 बनेगा, ये √2 + 1 बनेगा, और ये इंटू में 1 - 1/√2 तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास ये क्या आएगा? √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो 2 - 1 बचेगा 1, 2 डिवाइडेड बाय √2 ये आएगा सिर्फ √2। तो मेरे पास क्या आया? √2 आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी में से आंसर होगा। तो मेरा काम चला नहीं यहाँ पे, वहीं जाके मैं फंस गया जहां पे फंसना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? चलो कोई और वैल्यू रख लो, वैल्यू अब तो अभी हमारे हाथ में ही है ना, हम जो मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। थीटा को अब मैं 30 डिग्री रख देता हूँ, बात खत्म, मेहनत तो लगेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 30 की जगह भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यार, 60 डिग्री रखता हूँ। 60 डिग्री क्यों रखा मैंने? क्योंकि 1060 डिग्री √3 आएगा, ये 1/√3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √3 ये 60 डिग्री पे ये 2 बन जाएगा, ये 2/√3, यहाँ से √3 कम से कम एक जगह से कम होगा। बस ये मैंने बस थोड़ा सा सोच लिया, लेकिन यहाँ पे √3 आएगा, कुछ फायदा है नहीं, 60 30 कुछ भी रख लो, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी, ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा। चलो थीटा को फिर 30 या 60 जो भी रखना था मैंने 30 डिग्री रख दिया। तो ये 1/√3 + √3 सोल्व करूंगा तो 1 + 3 4/√3 बचेगा, पहला पार्ट। इसे 30 डिग्री रखा तो मेरे पास ये 2/√3 बनेगा प्लस 1/√3, तो 2 + 1 3/√3 ये बचेगा खाली √3। इसे सोल्व करूंगा 1 - 1/2 तो ये 1/2 बचेगा। तो ये मेरे पास 30 डिग्री रखने पे √3 से √3 कैंसिल, ये बचा 2। तो यहाँ पे 30 डिग्री, अब ये ऑप्शंस भी 30 डिग्री पे ये वाली वैल्यू तो मेरे पास 2 होती है, इन दोनों में चेक करना था, ये मेरे पास होती है 2/√3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोसेक पाई। चलें आगे। तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो ये है, इसे काट लो, ये 2 की जगह स्क्वायर था। अब कौन सी वैल्यू रखूं फाई की? चारों ऑप्शन सेम वैल्यू दे दे, मतलब अलग अलग वैल्यू दे दे। आप देखेंगे 45 डिग्री पे भी सारे अलग वैल्यू देंगे। अगर फाई को 45 रख दिया जाए तो ये मेरे पास 1/2 1/2 ये 1/4 देगा, ये -1/4 देगा। आप देखेंगे ये वाला पार्ट इसका इनवर्स होगा पूरा, तो ये 4 देगा और ये -4 देगा, ठीक है। लॉजिकली यूज करना है, जल्दी से आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1 - √2 करेंगे तो 8 है, प्लस 3 इंटू में 2 इंटू में 1 है, और यहाँ पे मैं 1 + 1 + 2 4 है, 3 2 जा 6 और एक 1 7, 7 - 8 -1 -1/4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे? ये एक्सप्रेशन दे रखा है a 0 से 90 के बीच में। अगेन मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? a की वैल्यू बतानी है। क्या यूज करेंगे इसे सोल्व करने के लिए? आप चाहें तो बेसिक से चले जाएं, आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग मेथड का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हमेशा वैल्यू पुटिंग मेथड में ही रहता हूँ, क्योंकि एक बार की में आंसर मिलता है। और अगर वैल्यू पुट भी करेंगे तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम रखना पसंद करेंगे? 45 डिग्री रखने पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 45 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 0 और 90 रख ही नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में है। 30 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, और अगर मैं 60 डिग्री रखता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। तो एक वैल्यू रखने पे भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा, मुझे 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके मेरा फाइनली इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। 0 और 90 रख नहीं सकते, 30
पे भी दो वैल्यू इक्वल हो रही हैं, 45 पे भी दो वैल्यू इक्वल हो रही हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं 60 पे भी दो वैल्यूज इक्वल हो रही हैं। ठीक है, तो बात बन नहीं रही यहाँ पे किसी भी तरीके से। क्या बेसिक से जाने की कोशिश करें एक बार, कि बेसिक से जाएंगे तो क्या करें होएगा। चलो बेसिक से ट्राई करता हूँ। सेक के -10 है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना मैं खाली एक सिंगल इसे दो पार्ट में स्प्लिट करा, 1 प्लस साइन है। तो ये मेरे पास मैंने बताया था आपको, ये सोल्व हो गया, क्या बनता है, ये बनता है कोस है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेक के -10 को मैंने अभी रख लिया, यहाँ पे 1 प्लस सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर है। साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे सारे को, चलो साइन और कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। मेरे पास 1 प्लस सेक ए 1 बाय कोस, ये 1 बाय साइन, 1 बाय एस सी का होल स्क्वायर है। सेक के -10 है, 1 माइनस साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, मैं पूरा लिख रहा हूँ। ये मेरे पास वैल्यू आएगी साइन ए प्लस सेक ए, तो ये साइन है एस प्लस 1 बाई सी, तो एस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी बचेगा, इसका होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे मेरे पास कोस प्लस 1 बाई साइन, तो एस सी प्लस 1 बाई सी 1 बाई एस सॉरी का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। ये एस सी प्लस 1 का ऊपर देखूंगा मैं, क्या ये एस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर है एलसीएम लेने पे, और डिवाइडेड बाई एफ सी का होल स्क्वायर, मैंने दो पार्ट में अलग अलग स्प्लिट कर दिया इसे। ठीक, इनटू में 1 माइनस एस 1 माइनस एस, ये प्लस है, तो एक बार माइनस एस और एक बार प्लस एस को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा। 1 माइनस एस को एज इट इज रखा, एक 1 माइनस एस को 1 प्लस एस में मल्टीप्लाई करा, तो 1 माइनस एस स्क्वायर जो कि कोस स्क्वायर के बराबर भी होता है, और डिवाइडेड बाई सी है। और यहाँ पे अगर मैं एस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास इधर बचेगा 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। आप देखेंगे मेरे पास कुछ कट रहा है, अब एस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों जगह से कट जाएगा। अगर मैं नीचे एलसीएम लूंगा, सी स्क्वायर एस स्क्वायर एलसीएम आएगा जो कि इसे काटेगा सी स्क्वायर एस स्क्वायर को, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे पास 1 माइनस एस है, इसे ऐसे ही रखते हैं अभी, 1 माइनस एस स्क्वायर, ये सी स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई सी होगा, तो मेरे पास 1 माइनस एस और ये इनटू में सी बचा। दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, ये सी का होल स्क्वायर है, तो ये सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कटेगा, ये सी नहीं बचेगा। यहाँ पे मेरे पास बस 1 माइनस एस बचेगा जो कि 1 माइनस साइन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस कोस ए माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है 1 प्लस कोस ए। ठीक है, और यहाँ पे इधर दे रखा है ये सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 10 ए प्लस कोट है। ये ए 0 से 90 के बीच में दे रखा है, इन चारों में से वैल्यू बतानी है। आप देखेंगे 45 डिग्री रखूंगा तो दो ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, ये और ये और ये और ये, तो मैं 30 या 60 के साथ ही जाऊंगा क्योंकि 0 और 90 रख नहीं सकता। अगर 30 और 60 के साथ जाऊंगा तो किसी के साथ भी चले जाए, आपका आंसर एक बार में मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप जाना चाहें तो यहाँ पे बेसिक से भी ट्राई कर सकते हैं कि बेसिक से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बेसिक से कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, साइन और कोस में सबको कन्वर्ट कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कुछ काटूंगा, हो तो जाएगा बेसिक से भी, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा, कहीं फंस गया तो बाद में कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए। हम डायरेक्ट करेंगे ना, वैल्यू पुटिंग करते हैं। चलो 60 डिग्री रख लूँ क्या, 60 डिग्री रखूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री से करते हैं। चलो ये मेरे पास होगा 2/√3, ये होगा 2, ये होगा √3 और ये होगा 1/√3। अगर 1 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो 3/2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू ये 3/4, साइन है √3/2 और ये मेरे पास 3/2 60 डिग्री रखने पे 1 प्लस 1/2 इनटू में सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, रूट में 4 है, ये मेरे पास 4/3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री √3 प्लस 1/√3 सोल्व करूंगा 3 + 1 4/√3। चलो यहाँ पे 3/2 है 3/4 है, तो मेरे पास 3/4 बचेगा कट के। ये मेरे पास 3√3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो यहाँ पे मेरे पास 1/√3 बचा नेक्स्ट स्टेप के लिए। इधर सोल्व करेंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 4 12 प्लस 4 16, 16 में रूट से बाहर निकलेगा 4 और ये 4/√3 बचेगा और इधर भी मेरे पास 4/√3 है। देखेंगे तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, तो 1/√3 बचा मेरे पास, जो कि है मेरे पास 60 डिग्री रखा था तो कोट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन हो गया खत्म। डन। अगला सवाल मेरे पास आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल। क्वेश्चन में कहता है इफ साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 प्लस 2 1 के बराबर है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू बता दें। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको लग सकता है। अगर मैं देखता हूँ इस सवाल को, तो मेरे पास इस इक्वेशन को देखते मेरे पास एक ही वैल्यू दिमाग में आती है जो 5 की हो सकती है, वो होगी 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगी? आपने कहा साइन स्क्वायर 5 है। देखो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 30 होगा, 45 होगा या फिर 60 होगा, ये मुझे समझ आ रहा है। 30 45 60 कोई भी वैल्यू रखूं साइन की, तो स्क्वायर करने पे वो क्या देगा? एक रेशनल नंबर देगा, रूट वाला पार्ट हट जाएगा। आप देखेंगे अगर कोस की बात करता हूँ, कोस 30 डिग्री क्या होता है मेरे पास? √3/2, 45 डिग्री 1/√2 और ये होता है मेरे पास 1/2। तो मुझे क्या चाहिए? ये रेशनल चाहिए, क्योंकि ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल नंबर है। तो सब सारे नंबर रेशनल है, तो इक्वेट जब हम कर रहे हैं किसी के बराबर, तो ये भी रेशनल ही होना चाहिए। और ये रेशनल तब होगा जब मैं क्या रखूंगा? 5 को 60 डिग्री रखूंगा। आप वेरीफाई करके देख लें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर बेसिक से सोल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक बना के। साइन 60 की वैल्यू 3/2, तो 3/4 आ जाएगा स्क्वायर करने पे। ये मेरे पास 1/4 है, माइनस 3/2 बचेगा और ये 2 बचेगा। क्या ये 1 आ रहा है? सोल्व करूं। मेरे पास नीचे ऊपर तो 3/4 है, नीचे 4 एलसीएम ले लिया। ये 1 - 6 + 8, 8 + 1 9 - 6 3, कट गया, 1 आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 5 मेरा क्या होगा? 60 होगा, और 60/2 करूंगा तो 30, 10 स्क्वायर 30 1/3, साइन स्क्वायर 30 1/4, 10 60 √3, साइन 60 √3/2। तो ये तो आ गया मेरे पास नीचे 3√3 और 2, 3√3/2 एलसीएम लेने पे। ऊपर आएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम, 4 और 3 7। सॉल्व करेंगे, 7 में ये 2 से काटूंगा 6, मेरे पास बचा 7/6 × 3 18√3। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? वो देखो मुझे न्यूमरेटर में 7 दिख रहा है, 4 ऑप्शन में न्यूमरेटर में 7 एक में ही है, तो ये आंसर आ गया। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, वरना आप रेशनलाइज करेंगे √3 7√3/54 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 × 3 54। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं, कैसे कम टाइम में हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली हैं। ठीक है, तो डेट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसी तरह के सवाल टियर 1 में भी पूछे जाते हैं, सेम ही पैटर्न बार बार चल रहा है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।